गुड मॉर्निंग क्लास। आज स्टार्ट किया जाएगा जीएस में पर्यावरण। थोड़ा ध्यान दीजिए पर्यावरण पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वह वनडे पेपर हो या यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस, जो भी हो, हर परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पर्यावरण संबंधित हम टॉपिक आज आपके बीच लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए कि है क्या चीज़। देखिए, सबसे पहले तो पर्यावरण को समझना है कि पर्यावरण है क्या चीज़। तो पर्यावरण का मतलब होता है परि धन आवरण, यानी परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, अर्थात जो हमारे चारों तरफ घेरे हुए है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। अब चारों तरफ में क्या क्या चीज़ घेरा हुआ है, जैसे देखिए जल है, स्थल है, वायु है, पेड़ पौधे इत्यादि, यही सब ना हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। तो हमको समूल मिला के क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। अब पर्यावरण से संबंधित देखिए सवाल क्या पूछता है कि जैसे जब सभी देश अपने अपने अनाज के उत्पादन में लगे हुए थे, अपना अपना खा रहे थे, कमा रहे थे, तो पर्यावरण पर कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा था। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको मैप बना दे रहे हैं, मैप के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना, यह एशिया महाद्वीप है, इसी से सटा हुआ यूरोप है, इस साइड उत्तरी अमेरिका, इस साइड दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका और इस साइड ऑस्ट्रेलिया है, और इधर नीचे अंटार्कटिका है। तो महाद्वीपों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। तो महाद्वीपों वाली टॉपिक तो है नहीं, ये पर्यावरण का मुद्दा है। अब यह पर्यावरण का मुद्दा कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से स्टार्ट हुआ होगा, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन एक देश है जहाँ पर स्टॉकहोम में 1972 में, स्वीडन देश है जहाँ की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ स्वीडन स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुई, जिसमें 119 देश भाग लिए थे। 119 देश भाग लिए थे। अब यह 119 देश जब भाग लिए, तो यहाँ पर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सबका ध्यान केंद्रित किया गया पर्यावरण की तरफ। पर्यावरण की तरफ सबका ध्यान केंद्रित किया गया, और एक सिद्धांत दिया गया, एक ही धरती का सिद्धांत दिया गया। यानी यहाँ पर कहा गया कि सभी लोग अपने अपने अनाज के उत्पादन में, अपने अपने वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हैं। अगर पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन स्थिति बहुत भयावह होगी। अब स्थिति भयावह होने के पीछे क्या हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। अब इस मतलब पूरे धरती पर पर्यावरण के लिए सबसे पहले वाली बात स्टॉकहोम में की गई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अब यहाँ पर 119 देश भाग लिए थे, उनसे कहा गया कि आप लोग थोड़ा पर्यावरण पर भी ध्यान दीजिए। अगर पर्यावरण सही रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेंगे, अगर पर्यावरण सही नहीं रहेगा तो आदमी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। धरती का ताप बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सूखा पड़ेगा, पेड़ पौधे वृक्ष नष्ट हो जाएंगे। इस पर यहाँ पर बात की गई। अब इस बात के हिसाब से पर्यावरण का मुद्दा यहाँ तो आ गया कि पर्यावरण पर ध्यान दीजिए। अब थोड़ा देखिए, कुछ घटनाएं हो गई जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, एक भारत में स्थान है जिसका नाम है भोपाल में गैस त्रासदी हुई 1984 में।
भोपाल में गैस त्रासदी हुई 1984 में, जिसमें मिक नामक गैस, मिक या आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस के रिसाव के कारण वहाँ लगभग कम 25,000 जनसंख्या में लोग रातों रात मर गए। यानी वहाँ पर जो इस आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ भोपाल में, वहाँ पर रात भर में करीब 25,000 लोग मर गए। अब 25,000 लोग मर गए तो इसका जिम्मेदार एक अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम था वारेन एडरसन। यानी भोपाल गैस त्रासदी में जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? अमेरिका का रहने वाला वारेन एडरसन। जब यह घटना हो गई तो यह भारत छोड़कर रातों रात भाग गया अपने देश अमेरिका। एक घटना यह हो गई। अब देखिए, जब यह गैस रिस गई तो यह पर्यावरण में फैल गई। अब पर्यावरण में जब फैलेगी तो जाहिर सी बात है, पूरे विश्व में जितने लोग हैं, पर्यावरण तो किसी एक व्यक्ति का पर्सनल है नहीं, पर्यावरण के अंतर्गत तो पूरा सभी लोग आएंगे। अब कोई गैस अगर मान लीजिए यहाँ से लीक की और वो पर्यावरण में फैल गई तो इसके अगल बगल जितने देश रहेंगे सब पर प्रभाव उसका पड़ेगा। तो एक घटना है भोपाल गैस त्रासदी 1984। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी गैस रिसी थी, तो उस गैस का नाम है मिक या आइसोसाइनाइड। इसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन था? तो अमेरिका का रहने वाला था, जिसका नाम था वारेन एडरसन। यह रातों रात भारत छोड़ के भाग गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एक घटना यहाँ पर हुई 1984 में। उसके बाद थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, एक है यूक्रेन का नाम सुने होंगे, बहुत चर्चित नाम है यूक्रेन। यह पहले रूस का ही भाग था, लेकिन अब अलग होकर एक स्वतंत्र देश हो गया है। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन का विवाद हुआ था, इसको आप सभी लोग जान रहे होंगे। तो यूक्रेन में ही ऐसी घटना एक हो गई जिसका नाम था चरनोबिल घटना यूक्रेन में हो गई। यह 1986 में हुई। 1986 में चरनोबिल घटना हुई, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। अब देखिए, जापान इस साइड पड़ता है। थोड़ा सा इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो कम से कम विश्व का मानचित्र आप अपने बगल में रखिए। एक आइडिया के रूप में अगर हम इधर यूक्रेन दिखा रहे हैं तो आप देखेंगे इस साइड यूक्रेन होगा, इस साइड जापान दिखा रहे हैं तो इस साइड जापान होगा, भारत दिखा रहे हैं तो भारत होगा। मैप का माध्यम से बताने का मतलब हमको यही है कि आपको स्थान दिखाई दे। ठीक, तो भोपाल गैस त्रासदी 1984, चरनोबिल घटना 1986 और जापान में 2011 में फुकुशिमा ऐसी घटना वहाँ पर हो गई। वहाँ पर गैस का रिसाव हो गया, यहाँ पर गैस का रिसाव हो गया, यहाँ पर गैस का रिसाव हो गया। अब यह गैस का जब रिसाव हो रहा है तो यह गैस उड़ के पर्यावरण में ही न फैलेगी। जब यह पर्यावरण में फैलेगी तो इससे पूरे देश वाले परेशान होंगे, विश्व के अन्य देश के लोग भी परेशान होंगे। तो तीनों घटना याद रखिएगा। तीनों घटनाओं का समय मतलब डेट पूछता है, कहाँ घटी थी, ये सब पूछता है। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984, चरनोबिल घटना 1986 और फुकुशिमा 2011। तो यह जापान है, यह यूक्रेन है, यह भारत है। तो यह तो घटना घटी, इसका संबंध पर्यावरण से है। अब पर्यावरण प्रदूषण फैलने लगा तो पर्यावरण के लिए सबसे पहले मुद्दा कहाँ उठा था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक हुई थी। 119 देश भाग लिए थे। इस पर पर्यावरण पर चर्चा की बात की गई थी कि थोड़ा पर्यावरण पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसके हिसाब से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पर सुझाव तो दे दिया गया स्टॉकहोम में कि विश्व के सभी देशों से कि आप लोग थोड़ा पर्यावरण पर भी ध्यान दीजिए। अब इसके तहत देखिए
दक्षिणी अमेरिका में इस साइड एक देश होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक स्थान था रियो डी जेनेरियो 1992। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो 1992 में धरती के सभी लोग एकत्रित हुए, यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन, इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन भी दिया गया है। अब आप इस बात का ध्यान दीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन का मतलब धरती का सम्मेलन। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के अन्य देशों के लोगों को बुलाया गया और उनको पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया। जब पर्यावरण के बारे में लोग जागरूक हो गए और इधर देखिए जो घटनाएं हो गई, तो इससे धरती के सभी लोग एकत्रित होकर ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में 1992 में बैठक हुई, जिसे नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन। अब इस पृथ्वी सम्मेलन में एक संधि हुई, थोड़ा संधि का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर संधि हुई है, संधि का नाम है UNFCCC। अब देखिए इसका परीक्षाओं में नाम भी पूछ देता है, कई परीक्षाओं में अंग्रेजी में नाम पूछता है, कई परीक्षाओं में हिंदी में नाम पूछ देता है। तो देखिए इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी आपको UNFCC का मतलब हो गया, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम याद रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस संधि के अनुसार विश्व में जितने भी देश के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, सभी लोग एक हस्ताक्षर किए, संधि पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर में क्या कहा गया कि हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दा रहेगा उस पर जागरूक होंगे और पर्यावरण के साथ काम करेंगे। तो यह अगर बात आपको क्लियर हो गई हो, थोड़ा आगे बढ़िए। देखिए अब UNFCC में थोड़ा सा ना इसका कभी कभी पूछ देता है कि उद्देश्य क्या था, तो इधर जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा के पूरा कायदे से आपको फिर बता रहे हैं। देखिए हम बताएं इस तरह करके, आप एशिया मान लीजिए, इस तरह यूरोप मानिए, इधर उत्तरी अमेरिका इस साइड, दक्षिणी अमेरिका इस साइड, अफ्रीका इस साइड, ऑस्ट्रेलिया इधर, अंटार्कटिका, ये तो हो गया। अब हम आपको बता दें कि 1972 में स्वीडन यानी स्टॉकहोम में बैठक हुई। इस स्टॉकहोम में बैठक होने पर पूरे विश्व के लोगों को क्या कहा गया, सबका ध्यान पर्यावरण से मुद्दे पर उठाया गया कि सभी लोग पर्यावरण के संबंधित थोड़ा ख्याल रखें। यहाँ पर ये बात हो गई। इसके अनुसार यहाँ पर ब्राज़ील है, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में 1992 में पूरे विश्व के सभी देश के लोग यहाँ एकत्रित हुए, इसलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। पृथ्वी सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया गया। इस पृथ्वी सम्मेलन में एक संधि हुई, संधि का नाम अभी बताएं, UNFCC। इस संधि के अनुसार विश्व के हर देश के लोग एकत्रित होकर हस्ताक्षर किए कि हम लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो। तो यह संधि आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा,
इस संधि का उद्देश्य कभी कभी पूछता है, उद्देश्य क्या था? तो इस संधि का उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, जैव विविधता, यह इसका उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य के बाद देखिए क्या क्या आ गया। इस संधि में निश्चय किया गया कि हर साल एक बैठक होगी जिसे नाम दिया जाएगा कॉप, COP, कॉप। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, कॉप। अब यह मतलब इस संधि में एक व्यवस्था किया गया कि हर साल एक बैठक होगी जो पर्यावरण से संबंधित होगी, तो इस बैठक को नाम दिया गया कॉप। अब इस कॉप की पहली बैठक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बर्लिन, जर्मनी में एक बर्लिन है, यहाँ पर 1995 में कॉप की पहली बैठक हुई जर्मनी के बर्लिन में 1995 में। ये बात समझ में आ होगी। देखिए ध्यान दीजिए, इस संधि का नाम याद रखिए। इस संधि में क्या हुआ, पूरे विश्व के लोग मिलके, हर देश के लोग संधि किए कि हम लोग पर्यावरण पर ध्यान देंगे। और जब संधि हो गई तो इसी संधि में निश्चय किया गया कि हर साल बैठक होगी, उस बैठक को कहा जाएगा कॉप, COP, कॉप। अब इस कॉप की पहली बैठक हुई जर्मनी बर्लिन में 1995 में। यह बैठक हो गई, यहाँ पर सब कुछ हो गया कि हम लोग पर्यावरण के मतलब अनुसार कार्य करेंगे जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण न हो। यह बात जब आपको समझ में आ जा रही है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी से संबंधित एक मुद्दा है जिसका नाम है एजेंडा 21। एजेंडा 21 यानी प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हो रहा है, इसी से संबंधित एक मुद्दा है जिसका नाम है एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या? बस इसमें 21 का अर्थ है 21वीं सदी को दर्शा रहा है। और इसमें वन, एजेंडा 21 क्या है, 21वीं सदी को दर्शा रहा है। यह वन से संबंधित है, एजेंडा 21 यानी पृथ्वी सम्मेलन का ही भाग एजेंडा 21 है। इसमें 21 का अर्थ क्या है, 21वीं सदी को दर्शा रहा है। इसमें वन से संबंधित बात की गई है कि मतलब वन कैसे होनी चाहिए, वन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, तो अगर ये बात क्लियर हो गई होगी तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ। उसके बाद इसके 5 साल बाद 1992 में हुआ था। तो देखिए उत्तरी अमेरिका में एक देश है अमेरिका, तो अमेरिका में एक स्थान है न्यूयॉर्क। अमेरिका में न्यूयॉर्क यानी यहाँ पर +5 नाम की एक बैठक हुई। इस बैठक में जो यहाँ पर एजेंडा 21 है, इसी एजेंडा 21 का मूल्यांकन किया गया। एजेंडा 21 का मूल्यांकन करने के लिए न्यूयॉर्क में +5 बैठक की गई। इतना बात क्लियर हो रही होगी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि पर्यावरण का मुद्दा 1972 में, उसके बाद पहला 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है। इस पृथ्वी सम्मेलन में एक संधि हो रही है, इस संधि का नाम है UNFCCC। इसके अनुसार विश्व के सभी देश आपस में बैठ के एक बात कर रहे हैं कि हम लोग हस्ताक्षर किए कि पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक रहेंगे और पर्यावरण प्रदूषण न हो, इसके लिए हम
पहल करेंगे, कार्य करेंगे। तो यह संधि हो गई। इस संधि में एक बात और कहा गया था कि आपको क्या करना है, हर साल एक बैठक होगी जिसे कॉप नाम दिया जाएगा। इस कॉप के अनुसार पहली बैठक बर्लिन में 1995 में हो गई। अब पृथ्वी सम्मेलन के देखिए 5 साल बाद, 92 है ना, तो यह आपका आएगा 1997 में। 1997 में यहाँ पर एक बैठक हो रही जिसे नाम दिया गया +5। यह पृथ्वी सम्मेलन से ही संबंधित है। इस बैठक में सिर्फ इसलिए भी इसका आयोजन किया गया कि जो एजेंडा 21 क्या है, 21वीं सदी को दर्शा रहा है, वन से संबंधित है। तो एजेंडा 21 का मूल्यांकन करने के लिए इसको किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन तो यहाँ हो जा रहा है। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन एक इसी साइड देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक गांव है जिसका नाम है उबटा गांव। दक्षिण अफ्रीका में एक गांव है उबटा। 2002 में यहाँ पर एक बैठक हुई जिसे नाम दिया गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसको नाम दिया गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसकी मुख्य विषय सतत विकास की बात की गई। इसमें सतत विकास की बात की गई। तो आपको पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए कि रियो +20 या 20, रियो +20 बैठक कहाँ हुई, ब्राज़ील में फिर हुई। यानी देखिए 1992 के बाद 1920, यानी यहाँ पर फिर 2012 में 92 से 2012 20 साल हो रहा है ना। ब्राज़ील में पुनः पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसे पृथ्वी +20 या रियो +20 नाम दिया जाता है। यह बैठक 2012 में हुई। तो थोड़ा आप इस बात को ध्यान दे दीजिएगा कि मुझको लग रहा है कि पर्यावरण का मुद्दा सबसे पहले स्टॉकहोम में हुआ। इसके अनुसार प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में UNFCCC संधि हुई। इस संधि के अनुसार पूरे विश्व के सभी देश आपस में हस्ताक्षर किए कि हम लोग पर्यावरण के अनुसार काम करेंगे। इस पर कुछ उद्देश्य था, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, जैव विविधता। इसमें निश्चय किया गया कि अब हर साल एक बैठक होगी जिसे नाम दिया गया कॉप। और जब कॉप की बात आ गई तो पहली कॉप की बैठक बर्लिन में 1995 में हो गई। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो इसी में एक नाम दिया गया था एजेंडा 21। देखिए हम बताएं, एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है, 21वीं सदी को दर्शा रहा है। इसमें वन से संबंधित है। अब इस एजेंडा 21 का मूल्यांकन करने के लिए 92 के 5 वर्ष बाद, इसलिए इसको +5 नाम दिया गया। 1997 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बैठक हुई जिसमें एजेंडा 21 का मूल्यांकन किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में एक उबटा गांव है जहां 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय था सतत विकास। अब हम आपको सतत विकास बता दे रहे हैं। सतत विकास का मतलब यही होता है कि आप अपना विकास करिए, लेकिन अपना विकास करते समय जो आपकी भावी पीढ़ी आगे आने वाली है उनको भी ध्यान में रख के आप अपना विकास करिए। विकास का मतलब अपने विकास को आप जारी रखिए, अपना विकास करिए, लेकिन भविष्य में आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रख के जो विकास किया जाता है इसे सतत विकास किया जाता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में अगर मान लीजिए जहाँ कोई ब्रेकर मतलब कि कोई अगर सिग्नल गिरा हुआ है तो फर्ज यही बन रहा है कि आप अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए। गाड़ी बंद हो जाएगी, सिग्नल उठेगा, आप फिर अपनी गाड़ी उठाइए पर जाइए, क्योंकि खड़ा होने पर जो आपका डीजल पेट्रोल जल रहा है वो आने वाले भावी पीढ़ी को हो सकता है कि दिक्कत पैदा करे। इसलिए सतत विकास की बात यहाँ की गई। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आपको कुछ और आगे बता रहे हैं। ये तो पृथ्वी सम्मेलन
क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्लियर हो गया होगा। +5 क्या है, इसके 5 साल बाद हुआ है, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या एजेंडा 21 का मूल्यांकन किया गया है। अच्छा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या, दक्षिण अफ्रीका में एक गांव है ओक्टा गांव, यहाँ पर हुआ। उसके बाद पुनः 20 साल बाद यहाँ हुआ, तो रियो +20। तो मुझको लग रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, UNFCCC संधि, रियो +20 +5, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, कॉप की पहली बैठक, स्टॉकहोम की पहली बैठक, मतलब क्या हो, क्लियर हो गया होगा। अगर यह बात क्लियर हो गया हो तो देखिए पर्यावरण से संबंधित एक बात और है कि यहाँ पर अमेरिका के बगल में एक देश कनाडा है। कनाडा में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल समझौता। मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में हुआ था। इसका सन है 1987। 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल समझौता हुआ, जिसमें ओजोन ओजोन संरक्षण की बात की गई। जब ओजोन संरक्षण की बात हो रही है तो आप ध्यान दीजिए, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, तो 5 जून 1973 से यह पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इधर अगर बात क्लियर हो गई तो देखिए एक जापान है, इस साइड जापान है। जापान में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात की गई थी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देखिए सब परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन +5 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, कॉप की पहली बैठक कहाँ हुई, रियो डी जेनेरियो मतलब कि किस देश में पड़ता है, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ, किस देश में हुआ, किस पर विचार किया गया था, तो ओजोन संरक्षण पर किया गया था। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, जापान में है। किससे संबंधित था, कार्बन उत्सर्जन से। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो फिर आइए हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको थोड़ा ध्यान दे दीजिए, बता रहे हैं आपको। देखिए भारत, ये अपना भारत है तो इसको थोड़ा देख लीजिए। भारत है तो भारत में महत्वपूर्ण पहला 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। दूसरा है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। इतनी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा भारत संबंधित, यानी भारत में 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कहा गया भारत के संपूर्ण भाग पर 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। और 2022 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। ये सब पर्यावरण से संबंधित है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया गया, तो आपको ध्यान देना है।
पहली बात पर्यावरण का 1972 में स्टॉकहोम में हो रही है। फिर धरती के सभी लोग इकट्ठा हुए रियो डी जेनेरियो 1992 में। इसके 5 साल बाद +5 नाम दिया गया 1997 में, एजेंडा 21 से। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका का उबटा गांव है जहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यहाँ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन यहाँ। उसके बाद रियो +20 नाम दिया गया क्योंकि 20 साल बाद पुनः यहाँ पर पर्यावरण संबंधित विचार विमर्श करने के लिए बैठक हुई थी। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो देखिए इधर भारत है, भारत में पर्यावरण को लेकर क्या हो रहा है। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बनाया जा रहा है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई जिसके अनुसार कहा गया था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर 33% पर वन होना चाहिए। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लाया गया। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो आज की वीडियो यहीं तक रोका जा रहा है। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ।